नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपका अपने YouTube चैनल शिवम सिंह ICIT में स्वागत करता हूं। आज हम एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये कितने प्रकार का है, इसके इंटरफेस कितने प्रकार के हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्यतया कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे ये होगा कि जो भी वीडियोस नए डाले जाएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियोस की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और जितने भी कंप्यूटर होते हैं इसके ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको इसके पिछले वीडियोस में बताया था कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए होता है। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारे कंप्यूटर की पहली रिक्वायरमेंट होती है जिससे हमारा कंप्यूटर चलता है। अगर ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ना मिले तो कंप्यूटर हमारा कोई भी वर्क नहीं कर सकता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा पहला सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। अगर कह सकते हैं विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर कोई भी वर्क नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑन भी नहीं होगा। बूट बूट यहाँ पे कंप्यूटर को ओपन होने से मतलब होता है। यहाँ पे कंप्यूटर को ओपन होना मतलब बूट होना बोलते हैं। फिर इसका जो या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये जो यूज़र होते हैं यानी हम लोग जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, इन दोनों के बीच का एक इंटरफेस होता है। इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन का इंटरफेस तैयार करता है जिससे कि हम लोग वर्क कर सकते हैं। वैसे हम कोई भी वर्क सॉफ्टवेयर पे करते हैं, हम अपनी बातों को डायरेक्टली हार्डवेयर को नहीं बता सकते हैं, तो हम अपनी बातों को ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को वही उन्हीं बातों को लेके वो उसी इंस्ट्रक्शंस को लेके वो हार्डवेयर पे जाता है और हार्डवेयर से जो वर्क करवाना होता है वो वर्क करवाता है। फिर इसके बाद में हम इसके कुछ फंक्शंस को समझते हैं। तो टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको शॉर्ट फॉर्म में ओएस भी बोला जाता है। तो इसके कई सारे वर्क हैं। जैसे आपका मेमोरी मैनेजमेंट है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि जो डेटा स्टोर हो रहे हैं वो कहाँ पे स्टोर होंगे, उसके जो ट्रैक होते हैं, जो सेक्टर्स होते हैं, उसमें डेटा किस तरीके से स्टोर होगा। और जब मान लिया कोई डेटा हमें रीड करना है या राइट करना है तो कैसे होगा, इन सारी चीज़ों को ये मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर दूसरा है हमारा टास्क या प्रोसेस मैनेजमेंट। जो इस पे प्रोसेसिंग होती है तो प्रोसेसिंग का काम हमारा सीपीयू का होता है, लेकिन उससे पहले हमारा जो डेटा होता है वो रैम पे होता है। और जो जितने भी टास्क होते हैं अक्सर हम देखते हैं कि अपने कंप्यूटर में हमने गेम भी खेल रहे हैं, म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, तो ये दो तीन वर्क होता है। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा सीपीयू होता है वो एक प्रोसेस को एक ही बार में कंप्लीट करता है। तो इस चीज़ को भी वो मैनेज करता है कि कौन सा टास्क कब प्रोसेस में जाना है। फिर उसके बाद में स्टोरेज मैनेजमेंट है। स्टोर करने के लिए भी जो मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारा है जो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनको भी मैनेज यही करता है। इनसे जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस जो भी डेटा लेता है वो हमारे हार्डवेयर तक पहुंचाता है। और कंप्यूटर को कैसे वर्क करना है ये सारी चीज़ें हमारा ओएस ही मैनेज करता है। फिर हमारा कर्नल शेड्यूलिंग है, इसको भी हमारा ओएस ही करता है। तो ये सारे इसके कुछ फंक्शंस थे जो हमने समझे। ऐसे कई सारे फंक्शंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है। कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो मेन सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा ओएस ही होता है। फिर समझते हैं हम कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा तीन प्रकार का है।
पहला है सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्किंग, दूसरा है सिंगल यूज़र एंड मल्टीटास्किंग, और तीसरा है हमारा मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग। तो ये 3 प्रकार का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए हम इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्किंग। अब यूज़र का मतलब तो आप समझ रहे होंगे। यूज़र का मतलब होता है कंप्यूटर पे वर्क करने वाला। जैसे कि हम कंप्यूटर पे बैठ के वर्क करते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम यूज़र होते हैं, जो कंप्यूटर को यूज़ करता है उसको यूज़र बोलते हैं। और टास्क का मतलब वर्क होता है, यानी काम। यानी तो यहाँ पे बताया गया सिंगल यूज़र, यानी इस पे एक जो इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस पे एक यूज़र वर्क कर सकता है और एक समय में केवल एक ही वर्क कर सकता है। यानी अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम का आप यूज़ कर रहे हैं तो एक समय में केवल एक ही काम कर सकते हैं या एक ही टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर हम गेम खेल रहे हैं तो गेम ही खेल पाएंगे, अगर हम म्यूज़िक सुन रहे हैं तो म्यूज़िक ही सुन पाएंगे। अगर हम कुछ पीछे जाते हैं तो पहले इसका यूज़ होता था, जैसे मोबाइल में जिस ओएस का यूज़ किया जाता था वो भी इसी टाइप का होता था। तो वहाँ पे हम देखते थे कि अगर हम म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, अगर बैक कर रहे थे तो म्यूज़िक बंद हो जाती थी, या फिर हम कॉल कर रहे हैं तो फिर और चीज़ें और वर्क बंद हो जाते थे। तो ये होता था। लेकिन आज ऐसा है कि हम म्यूज़िक भी सुन रहे होते हैं, उधर गेम भी खेल रहे होते हैं, मतलब यानी कई सारे वर्क को कर पाते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो इसके एग्जाम्पल में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है हमारा डॉस। डॉस जो है हमारा, ये सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पे केवल एक ही यूज़र एक समय में काम कर सकता है। और ये जो होता है ये CUI बेस होता है, यानी इस पे कैरेक्टर पे ही हम वर्क कर सकते हैं। फिर दूसरा है हमारा सिंगल यूज़र एंड मल्टीटास्किंग। तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस पे एक ही यूज़र वर्क करता है, यानी एक ही लोग बैठ के काम कर सकते हैं। और मल्टीटास्किंग का मतलब कई सारे टास्क को ये कंप्लीट कर सकता है। जैसे एक समय में हम चाहें तो गेम भी खेल सकते हैं, साथ में म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, या फिर हमें टाइप करना, कुछ डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी, उसको भी कर सकते हैं। यानी कई टास्क को एक साथ में किया जा सकता है इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में। एग्जाम्पल के तौर पे आपका विंडोज़ है। विंडोज़ है, विंडोज़ के अंतर्गत हम चाहे हमारा विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है, ये सारे हमारे सिंगल यूज़र एंड मल्टीटास्किंग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसका प्रयोग करके हम एक समय में कई सारे टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर अगला है हमारा मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग, यानी इसमें कई सारे यूज़र एक साथ में वर्क कर सकते हैं या जो भी टास्क है वो दे सकते हैं। और ये मल्टीटास्किंग होता है, यानी एक समय में कई सारे कार्य को करने में ये सक्षम होता है। लेकिन जो इस टाइप का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये मुख्यतया हमारे सर्वर बेस मशीन में यूज़ होते हैं। जो हमारे सर्वर टाइप के कंप्यूटर होते हैं उसमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके साथ में कई सारे यूज़र्स को जोड़ने होते हैं और कई सारे यूज़र्स अपने टास्क को देते हैं, और ये जो कंप्यूटर होता है ये इसको पूरी तरीके से प्रोसेस करवाता है, वर्क करता है। एग्जाम्पल के तौर पे विंडोज़ NT सर्वर, सर्वर टाइप का होता है, ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि ये मुख्यतः सर्वर के लिए यूज़ होता है। इसमें एक समय में कई यूज़र वर्क कर सकते हैं और कई टास्क को एक साथ में कंप्लीट भी कर सकते हैं। फिर हम समझते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके इंटरफेस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका इंटरफेस, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका 2 प्रकार का इंटरफेस होता है। एक है हमारा कैरेक्टर या कमांड यूज़र इंटरफेस, जिसको CUI भी बोला जाता है। दूसरा है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसको हम GUI बोलते हैं। अगर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जो हमारा CUI है ये कैरेक्टर बेस हमें यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है जिस पे वर्क किया जाता है। दूसरा है हमारा GUI, जो हमें ग्राफिक्स में हमें इंटरफेस को प्रोवाइड करता है जिस पे हम वर्क करते हैं। फिर हम इंटरफेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जो हमारा CUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस
इसमें हमें क्या होता है कि जो यूज़र होता है उसको एक ब्लैक स्क्रीन मिलती है। उस ब्लैक स्क्रीन में उसको जो भी टास्क कंप्लीट करने होते हैं उसको हर टास्क के लिए, हर वर्क के लिए एक कमांड लिखना पड़ता है। उस कमांड को लिख के ही वो वर्क कर सकता है। अगर वो चाहे कि क्लिक करके, जैसा कि हम आज कंप्यूटर को देख रहे हैं कि हमें ग्राफिक्स रूप में सारी चीज़ें दिखती हैं, हम सिंगल क्लिक पे सारी चीज़ें करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारा ये CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ होता था। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डॉस हमारा सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। फिर दूसरा जो हमारा है वो है हमारा GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इसके लिए हमें कोई भी कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारे कमांड हमें ग्राफिक्स रूप में दिखते हैं जिस पे हम क्लिक करके उस वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। हम सिंगल क्लिक पे उसके लिए हमें पॉइंटर मिलता है जिसके थ्रू हम क्लिक करके सारा वर्क करते हैं। आज अगर आप लोग कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं या कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके साथ में माउस जुड़ा होता है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है या उसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोला जाता है। तो उससे हम क्या करते हैं कि कोई कमांड ओपन करना है या कोई वर्क करना है तो हम क्लिक करके उस वर्क को करते हैं। तो ये हमारा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर हम बात करते हैं कि जैसे आज हम कई सारी मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स भी हमारा GUI बेस ही होता है। उस पे भी जो भी वर्क करना होता है हम उसको टच करके किसी भी कमांड को या उस पर क्लिक करके हम लोग ऐसा वर्क करते थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई टॉपिक ऐसी हो जो ना समझ में आई हो या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं।